देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पापा, आपकी वीर से कोई बात हुई क्या? नहीं तो क्या बात है? छवि, हम बस यूं ही उसके बारे में सोच रहे थे। हम जानते हैं वो हमारे बारे में सोच सोच के बहुत परेशान हो रहा होगा, पर इस सिचुएशन में हम उससे ठीक से मिल भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि अगर उसे पता चला ना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भाग कर आएगा और हमें गले से लगा लेगा। पर माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो सच में बहुत गुस्सा करेंगी पापा। रिलैक्स। मैं जानता हूं एंड आई एम हैप्पी कि तुम अपनी मां के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन छवि बेटा ये वक्त नहीं है इन बातों के बारे में सोचने का। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तबीयत ठीक नहीं है ना। ये बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? तुम्हें कुछ खाना है? कुछ एक काम करता हूँ, अच्छी सी किताब पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए, मैं लिख रहा। पापा, आपको वीर अच्छा लगता है ना? तो फिर माँ क्यों उसे गलत समझती है? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं माँ को कैसे विश्वास दिलाए कि वीर सच में बहुत अच्छा लड़का है। पापा ध्यान से देख, वो मेरी बनती है, मेरी। काश माँ भी हमें उसी तरह समझ पाती जिस तरह आप समझते हैं पापा। माँ ने वीर को लेके अपने माइंड में ना एक अलग सी पिक्चर बना ली। सच तो ये है कि वीर हमारा इतना ख्याल रखता है, इतना ख्याल रखता है कि शायद माँ भी ना रख पाती हो। छवि, पापा आप हमेशा हर डिसीजन में हमारा साथ दोगे ना? जानती हो ना तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम अपना ध्यान रखो और मैं ध्यान रखूंगा अपनी छवि का, उसकी खुशियों का, हमेशा। आई प्रॉमिस यू। छवि अपने पापा से बहुत प्यार करती है और अक्षय भी उसके और करीब आना चाहते हैं और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर इस वक्त दोनों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम छवि के दुश्मन नहीं हैं। हमें जल्द से जल्द रितिका को ढूंढ के वीर का सच सबके सामने लाना होगा। रितिका की फोटो गई कहाँ? मैंने इसी बैग में तो रखी थी उस दिन अंकल से लेने के बाद। क्या हुआ दिशा? देखो ना मम्मी, रितिका की फोटो मैंने इसी बैग में रखी थी, अब मिल नहीं रही है।
मिल नहीं रही है मतलब? ऐसे कैसे मिल नहीं रही है? ढूंढना तो बहुत जरूरी है बेटा। उस फोटो के बिना हम वीर तक नहीं पहुंच सकते। कहीं हमने गलती से अपने पर्स में तो नहीं रख दिया ना? हम देख कर आते हैं। हटाओ ये सब, हटाओ इसको। उसका फोटो नहीं मिला तो हम कैसे साबित करेंगे कि वीर गलत है? वो वैसे भी उसे गलत नहीं मानती। ये रही। कितनी मासूम है देखो, एकदम हमारी छवि की तरह। पता नहीं इस वीर ने इसके साथ क्या किया होगा। जो भी किया होगा वो हम अपनी छवि के साथ दोहराने नहीं देंगे। डोंट वरी मॉम, ये एक फोटो से मैं उसके पूरे सच का पता लगा लूंगी। आउच! आउ! आउ मेरा पैर! ओह गॉड! उफ! इतने से दर्द पे इतनी तकलीफ हो रही है। सोचो मेरी बिट्टी पे क्या बीती होगी जब तूने उसका दिल और घर तोड़ा। मुझे बार बार अक्यूज करना बंद कीजिए। आपकी बिट्टी का दिल मैंने नहीं, आपके बेटे ने तोड़ा है। हाँ, वो तो 15 साल से शिकायत है ही हमें उससे। पर वापस आने के बाद तुमने जो गुल खिलाए उसका क्या? पहले मेरी बिट्टी और उसके बच्चियों को घर से निकलवाया, उसके घर पे जहरीला सांप छोड़ दिया। अब क्या क्या गुल खिल रहे हैं तुम्हारे घटिया दिमाग में। आपकी बिट्टी का तो पता नहीं, पर आपके लिए मेरे पास एक प्लान जरूर है। क्यों ना आपको बालकनी में ले जाऊं और फिर वहां से नीचे फेंक दूं। आपको मरने के लिए ज्यादा हाइट की भी जरूरत नहीं है। ऊपर से जाएंगे सीधा नीचे और फिर नीचे से सीधा ऊपर। What say? Ouch! Ouch! हमारी बात छोड़ो, पहले अपना पाँव तो देखो। मैं जानती हूँ दी, वीर के मामले में मैं हमेशा आपके अगेंस्ट रही। जो मन में आया, भला बुरा, हमेशा बोलती रही। ये भी नहीं सोचा कि आपको कितना बुरा लगता होगा। पर मैं क्या करूं दी, मैं हूं ही ऐसी। दिल पे जो रहता है वो जुबान पे आ ही जाता है। But trust me, दी, love you so much. मैं और मम्मी आपकी बहुत केयर करते हैं दी। ये सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। देख लेना, जिस दिन आपको वीर की असलियत समझ आ जाएगी ना, उस दिन आप मुझे और अच्छे से समझ पाओगे। मैं और मम्मी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सामने वीर का सारा सच ला पाए। फिर सब ठीक हो जाएगा। हम पहले जैसे हंसेंगे, मस्ती करेंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मॉम को क्यों इतनी प्रॉब्लम है मेरे वहां जाने से। तुझे पता है, उन्होंने ना मुझे वार्निंग दी है कि अगर मैं तुम्हारे घर जाऊंगी तो एनीवे, ये सब छोड़, तू बता तेरे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं?
एग्जाम्स तो बहुत अच्छे जा रहे हैं टचवुड, पर एक प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें बताऊं? पर आप प्रॉमिस करो आप किसी को नहीं बताओगे। ऑफ कोर्स नॉट, टेल मी क्या हुआ? हमारे कॉलेज में ना कुछ सीनियर्स आए हैं, ओलंपियाड एग्जाम्स दे रहे हैं। वो लोग पूरा दिन मुझे टॉन्ट मारते रहते हैं, कभी छवि दी के ये बार बार फेल होने को लेके, तो कभी वो वीर वाले वीडियो को लेके। मम्मा ने तो सबके दिमाग से गंदगी क्लियर कर दी थी, पर अभी तक ये लोग के दिमाग में वो गंदगी भरी पड़ी है। आई होप ये बात छवि दी तक ना पहुंचे। और जब से वो मंदिर वाली बात हुई है, तब से छवि दी कितना लोनली फील करती होंगी। मुझे तो लग रहा है बस मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना छवि दी के पास आ जाऊं। तू चिंता मत कर आशु, मैं हूं ना। आई नो मुझे मॉम ने कहा है कि मैं वहां ना जाऊं, बट फिर क्या हो गया, मैं हूं ना। मैं कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लूंगी, और कैसे भी करके मैं वहां जाऊंगी। बट तू ना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेगी, प्रॉमिस मी। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। निया, दादी, कहाँ जा रही है सुबह सुबह? दादी थैंक गॉड आप ही हैं, मैं तो डर ही गई थी। है ना, मुझे डैड ने बताया कि छवि दी को ना कल फिर से बुखार आ गया था, तो मैं बस मॉम के उठने से पहले जल्दी से उनसे मिल के आती हूँ। हाँ, मैं अभी आई। हाँ जा। हाँ। एक मिनट, रुकना। हाँ। पंडित जी से कह के कल पूजा रखवाई थी मंदिर में छवि के लिए। हाँ, उसका प्रसाद है, तू लेके जाना, नहीं तो हम तो गुगू को बोलने वाले थे। हाँ। बालूशाही, आई लव बालूशाही। दादी छवि दी को खिलाने के बाद मैं थोड़ी सी तो खा सकती हूँ ना? खा सकती हो, पसंद आए तो बोलना, मोहन भंडार में से लेके आएंगे। जा। ठीक है दादी, मैं जल्दी से आती हूँ। जा। किसी को बोलना मत। हो क्या रहा है इस घर में? मना किया है निया को, फिर भी सुबह सुबह उठ के वहां चल दी। और ये अम्मा भी इसे, This girl is totally getting out of my hand. Excuse me, जी can I get some pita chips and cheddar cheese please? नहीं मैडम जी, ये सब चीज तो नहीं रखते हम। कोई बात नहीं, हेल्दी भी नहीं होता, रखना भी नहीं चाहिए। Anyway, आप एक काम कीजिए, मुझे स्लिम मिल्क दे दीजिए। तो दूध चाहिए आपको? पहले बताना था ना। ये लीजिए। ये कौन सा मिल्क है? नहीं, I don't want this, मुझे ना स्लिम मिल्क चाहिए। कोई बात नहीं, forget it भैया, आप मुझे ये नॉर्मल मिल्क ही दे दो। थैंक यू। ये भैया ये भी तोल देना। हाय, ये तो मोहिनी ने मंगाया होगा ना, ऐसी हाई फाई चीजें ना वही मंगा सकती है ना? नहीं, ये मम्मा ने नहीं मंगवाया, ये मैं अप्पू आंटी के घर लेके जा रही हूँ। एक्चुअली ना मैं छवि दी के लिए अपने हाथों से चाय बनाने वाली हूँ, इसलिए। मैं चलती हूँ, बाय आंटी, बाय। बड़ी कमाल की बच्ची है, लगता ही नहीं कि मोहिनी ने इसको पैदा किया है। अपने से ज्यादा अपनों का ख्याल रखती है। सही कह रही है, अप्पू की ना डुप्लीकेट कॉपी है। हाँ सही कहा। दिशा, लुक व्हाट आई गॉट। दादी ने ना प्रसाद भेजा है छवि दी के लिए, और मैं ये मिल्क लाई हूँ। तुम्हें पता है सामने की शॉप पे ना स्लिम मिल्क भी नहीं मिलता है, नॉर्मल मिल्क लाना पड़ा मुझे। पर तुम दूध ही क्यों लाई हो? वो मेरा मन था कि मैं छवि दी के लिए ना टी बनाऊं, इसलिए। चाय का बर्तन कहाँ पे है? ओह ये रहा, गॉट इट। तो तुम्हें क्या लगता है हमारे घर पे दूध नहीं होगा? हम दूध वाली चाय नहीं पीते क्या? नो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो तो बस कल हमने इतना सारा गाजर का हलवा बनाया था, मुझे लगा मिल्क खत्म हो गया होगा। बट सीरियसली, अगर तुम्हें बुरा लगा ना तो आई एम रियली रियली सॉरी। शक्ल देखो तुम्हारी। निया, मैं तुम्हारी टांग खींच रही थी, मैं मजाक कर रही थी। हाउ मीन, मैं सच में डर गई थी। अच्छा, छवि दी कहाँ पे है? ठीक है अभी? छवि दी का बुखार ठीक हो गया है।
पर उनमें अभी भी वीकनेस है। तुम ऊपर जाके मिल लो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। मैं मिल के आती हूँ। अब तो आपको बुखार भी नहीं है दी, आप ना यहाँ आराम से बैठ के दादी के हाथ का प्रसाद खाइए। ये लीजिए। संडे की सुबह सुबह तुम आ गई, तुम्हारी माँ उठ गई ना तो बहुत गुस्सा करेंगी तुम पर। डोंट वरी आंटी, संडे को ना मेरी मॉम कभी जल्दी नहीं उठती है। वैसे आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या? आप लोग इतनी क्लीनिंग क्यों कर रहे हो? संडे है ना आज, तो आज माँ बेटियां मिलकर पूरे घर की सफाई करती हैं। पर आप लोग ये खुद क्यों कर रहे हो? मेरी मॉम तो खुद नहीं करती, सर्वेंट से करवाती हैं क्लीनिंग। बेटा, जो मजाक खुद अपने घर को साफ करने का है ना, वो नौकरों से कहाँ मिलेगा। खुद साफ करो तो घर अपनी तरह साफ होता है, जैसा हम चाहते हैं। सफाई की सफाई और कसरत की कसरत। What are you doing? ये कितना कूल है, मुझे भी क्लीनिंग करना है। दो ना। How cool, give ना। दिशा, वापस नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकती। अरे मेहमान हो तुम, घर की मेहमान थोड़े काम करते हैं। क्या कर रही हो? डंडा लो उससे। मेहमान? आंटी, अब आप भी मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगी? नहीं बेटा, मैंने तो सोचा था कि मैं हमेशा यहाँ इसे अपना घर समझ के आती हूँ ना, और मुझे नहीं पता था कि आप अपनी डॉटर्स और मुझे अलग समझती हैं। आई एम रियली हर्ट। मम्मा कितना ड्रामा करती है ये। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो कह रहे हैं कि तो बस हो गया फैसला, मैं करूंगी क्लीनिंग। देखा? निया, तुम्हारा भी हमारे बिना मन नहीं लगता ना, इसलिए बार बार आ जाती हूँ यहाँ पर। सुबह सुबह आई हूँ। चाय लोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरी बेटी से नौकरों की तरह काम करवा रही हो तुम? What is wrong with you? मम्मा प्लीज, मैं अपने मन से कर रही थी, मुझे आंटी ने कुछ नहीं बोला। हम इससे कुछ नहीं करवा रहे हैं, ये खुद से कर रही है अपनेपन में। अब भी तो हमारी अपनी है, ज्यादा अपनापन दिखाने का मन करे तो एक झाड़ू एक्स्ट्रा है हमारे। इस लड़की को अगर थप्पड़ लगाया था ना एक तुमने, तो इस तरीके से जबान नहीं चलती इसकी। और तुम ये अपनापन दिखा के तुम्हें यूज कर रहे हैं, और तुम हो के इडियट की तरह इनकी बातों में आ रही हो। यू नो बेटर देन दिस निया। चलो। खुद सर्वेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी बेटी से काम करवाएंगे। आज तक मेरी निया ने अपने घर में एक कप चाय नहीं बनाई है। चलो, कोई जरूरत, बैठो तुम, हम देख कर आते हैं। और ये अपराजिता ने क्या किया? झाड़ू थमा दिया इसके हाथ में, घर की साफ सफाई करवा रही थी इससे ये। मॉम प्लीज, अब क्या बोल चुप, बीच में बिल्कुल मत बोलना। स्टूपिड हो तुम, स्टूपिड। चलो, यू स्टूपिड। जरा सा कोई प्यार का दिखा दे तुम्हें, बेवकूफ बन जाती हो तुम। बहुत सीधा समझते हैं ना आप लोग अपराजिता को। देखा कितनी मैनिपुलेटिव है ये, मेरी बेटी को मेरे अगेंस्ट कर दिया है। नहीं बेटा, बोलने दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है मोहिनी जी, अपू ऐसी नहीं है। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा निया को वहां साफ सफाई करते हुए, वहीं से पकड़ के ला रही हूँ इसे मैं। मोहिनी पता नहीं आप क्या कह रही हो, आप तो अभी इधर आई हो रहने के लिए। अपू को हम लोग कई सालों से जानते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं कर सकती है। देखा मोहिनी, यही फर्क होता है सच और झूठ में।
झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ता है और सच बिना आवाज के सबके सामने आ जाता है। चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या जादू कर दिया उन लोगों ने तुम पर, हाँ? कि मेरे बार बार मना करने पर तुम फिर वही चली जाती हो? वहां जाना है ना, तुम्हें देखती हूँ कैसे जाती हूँ। ऐसा पनिश करूंगी ना कि भूल जाओगी अपराजिता के घर जाना। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मुझे हर्ट करने के लिए वो लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं। मॉम अभी आप मुझे हर्ट कर रहे हो, छोड़ो। तो समझना है समझो। हर्टिंग यू नो, वेट, नाउ आई एम गोइंग टू हर्ट यू। कर रहे हो? वही मॉम, क्या हो रहा, बंद क्यों किया उसे? अपराजिता ने तुम्हारी बेटी को नौकरानी बनाकर रख दिया इसलिए। What?